एक स्टडी आई जिसके मुताबिक जब कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर यह प्रयोग किया गया, ये स्टडी अभी चल ही रही है लेकिन उसकी कुछ चीजें बाहर आई, तो उसमें देखा गया कि कुछ को कोविशील्ड लगाई गई, ज्यादातर को कोविशील्ड लगाई गई और कुछ को कोवैक्सीन दिए गए। लेकिन स्टडी में यह पहले डोज की बात हो रही है, पहले डोज से निष्कर्ष निकल के आया कि जिन लोगों को कोविशील्ड दी गई उनमें एंटीबॉडीज का निर्माण ज्यादा हुआ बनिस्बत की जिन्हें कोवैक्सीन दी गई है। तो आज इस कार्यक्रम में वैक्सीन से ही जुड़े कुछ ऐसे सवाल होंगे जिससे क्लैरिटी आएगी और एक साफ पिक्चर बनेगी। और इसमें हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उसमें हैं डॉक्टर एस एस बंसल, आप चेयरमैन हैं एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद से, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है इन्फेक्शियस डिसीजेस के, और साथ ही जुड़ रहे हैं समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिनिंग और पैथ लैब के, लेकिन साथ ही सरकार का जो वैक्सीन को लेकर एक जागरूकता का प्रोग्राम है उसके सदस्य हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी साहब ये बताएं मुझे कि जितना मुझे ज्ञात है अगर आप सेंटर्स पे जाएं चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में, अभी भी शायद रहता है आपके पास कि आप कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं या कोवैक्सीन। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम बात भी करें कि जो अवेलेबिलिटी शुरुआती दिनों से जब से हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, सबसे ज़्यादा कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी थी और कोवैक्सीन की कंपैरेटिवली कम थी। दिल्ली के अंदर भी देखें तो शुरुआती दिनों में पहले सिर्फ 6 सेंटर के करीब दिल्ली के अंदर थे और 90 से ज़्यादा सेंटर्स कोविशील्ड के थे। तो अभी ज़्यादातर अगर हम वैसे देख भी रहे हैं, अगर एंटीबॉडी का टेस्ट भी कराने आते हैं, ज़्यादातर वही पेशेंट होते हैं जिनको कोविशील्ड लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, सामने नहीं है कि। और दूसरा एंटीबॉडीज़ की भी बात करें तो एंटीबॉडीज़ के लिए जो कंपनियां जो किट बनाती हैं वो भी ज़्यादातर क्लेम करती हैं, कहती हैं कि इसमें आप अगर वो वाला कोविशील्ड के लिए आप इसको टेस्ट कराओगे तो इसमें आपको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ ज़्यादा दिखाई देंगी और इसका टाइटर ज़्यादा दिखेगा। कोवैक्सीन के लिए उनके पास अभी उस तरह से कोवैक्सीन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट भी नहीं है। तो ऐसी इस तरह से अभी कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा तो आई थिंक ठीक नहीं होगा। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले जब वो क्लॉट वाली बात आई थी तो लोगों का ज़्यादा रुझान कोवैक्सीन की तरफ चला गया था कि हमें कोवैक्सीन लगानी है। फिर कोविशील्ड के लिए कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो लोगों का एकदम अचानक से उस तरफ रुझान चला जाता है। तो अभी तो फिलहाल सब लोगों से यही है, हम भी जो हमारी अवेयरनेस वाली कैंपेन होती है उस पर सिर्फ यही बताते हैं कि आप सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पर ना जाएं, क्योंकि जो डेटा एनालाइज करना का काम है वो बाकी सब पे आप छोड़ दीजिए। डेटा के अकॉर्डिंगली जो भी कुछ पॉलिसीज अमेंडमेंट होगी उसके अनुसार आगे आगे चीजें एसओपीज में चेंज होता रहेगा। और फिलहाल अभी तो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जिसके बारे में बात भी की जा रही है कि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन लग जाए और हमारी हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल 3 वैक्सीन और बिल्कुल पाइपलाइन में है जिनका थर्ड फेज चल में आ गई हैं और उनको जल्द ही वो लॉन्च होने वाली हैं, उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिलने वाला है। तो उसके बाद तो काफ़ी सारी वैक्सीन हो जाएगी, तो उसमें ना पड़े, जो भी वैक्सीन उनको अवेलेबल है वो लगा लेनी आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो इसके अंदर काफ़ी पॉलिसीज़ में भी अमेंडमेंट हो गया है और अब जो आप बता रहे थे जो हमारी वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी का, वो भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वैक्सीन की कोई भी कैंपेन होती है उसमें आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन राइट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा ड्राइव है वो अफेक्ट होता है। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है उसके अंदर हमारी कोविशील्ड को 35% एफिकेसी मानी गई है उसकी, जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में। तो थोड़ा सा उसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स में कोविशील्ड इफेक्टिव है। कोवैक्सीन का जो डेटा आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सभी में इफेक्टिव है, पर एफिकेसी वेरी करती है फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन। तो सभी वैक्सीन सारे स्ट्रेन में इफेक्टिव हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें क्योंकि प्रोटीन की शेप में चेंज आ जाता है, स्पाइक प्रोटीन की शेप में चेंज आता है, इसलिए उसमें एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है उनकी, पर फिर भी वैक्सीन इफेक्टिव हैं। क्योंकि अब नई वैक्सीन पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और अगले 2 हफ्तों के बाद केंद्र जो है वो राज्यों को वैक्सीन दे रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, ज्यादा सप्लाई होने की उम्मीद है। क्या लगता है आपको अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तेजी से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए अभी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन गई है और इसके अंदर जो हमारा ब्लेम गेम वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो और थर्ड आपका ये जो नेजल वैक्सीन है वो भी आने वाली है। तो अब मैं समझता हूँ और प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ा ही चुकी हैं कंपनियाँ, तो अब हमारी जो है स्पीड ड्राइव और भी अधिक बढ़ जाएगी।